आज की कहानी का आनंद लीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। सहज समाधि। शायद आप इस समय मेरा वीडियो देख रहे हों। मैंने अपनी कहानी वीडियो में स्वामी विवेकानंद के बचपन की कुछ रुचिकर घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में करने का प्रयास किया है। स्वामी जी का पूरा जीवन ही प्रेरक प्रसंगों और घटनाओं से भरा पड़ा है। कई लेखकों ने उनके जीवन पर पुस्तकें लिखी हैं। मैंने बहुत पहले उनकी जीवनी पढ़ी थी। उन्हीं यादों को संजोकर मैंने शब्द रूप में ढालने का प्रयास किया है। मैंने गूगल आदि से इसे कॉपी बिल्कुल नहीं किया है। इसी क्रम में आज एक नया प्रसंग है। स्वामी जी जब छोटे थे तो उनका नाम बिले और दूसरा नाम नरेंद्र था। बिले को बचपन से ही स्वाभाविक समाधि लग जाती थी। समाधि योग की पराकाष्ठा है। हुआ यूं कि एक दिन विले मैदान में दोस्तों के साथ खेल रहा था। चुपके से मैदान के एक ओर जाकर ध्यान लगाकर बैठ गया। बाकी बच्चों को उसके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं गया। विले समाधिस्थ हो गए। तभी कहीं से एक भयंकर काला नाग निकल आया। वह विले के गले में लिपट गया और विले के सिर पर फन से छाया कर लिया, जैसे साक्षात भोलेनाथ समाधि लगाकर बैठे हों। तभी किसी बालक का ध्यान उधर गया तो उसने बाकी बच्चों से यह बताया। अब क्या था, सभी बच्चे डर कर भाग खड़े हुए और जाकर अपने अपने घरों में बताया। एक किसी बच्चे ने विले की माँ से भी यह बात बताया। अब गांव के सभी लोग मैदान में जमा हो गए। विले की माँ भी बदहवास सी पहुंची। लोग सांप को कैसे भगाया जाए या कैसे मारा जाए इसी पर विचार कर रहे थे। तभी किसी समझदार व्यक्ति ने सबको समझाते हुए कहा, कोई सांप को छेड़ेगा नहीं, वरना सांप अवश्य ही विले को काट लेगा। अब गांव के लोग दूर से तमाशा देखने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। सभी लोग सांसें थामे सांप के अपने आप से रेंग कर कहीं चले जाने का इंतजार करने लगे। सांप थोड़ी देर में विले के ऊपर से उतर कर कहीं गायब हो गया। विले की माँ दौड़ कर आई और विले को गले लगा लिया। विले की समाधि भी टूट गई थी। विले की माँ ने पूछा, बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? विले ने उल्टा ही प्रश्न किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, पर तुम लोगों ने इस तरह की भीड़ क्यों लगा रखी है? ऐसी सहज प्राकृतिक समाधि स्वामी जी को बचपन से ही लग जाती थी। समाधि योग की पराकाष्ठा होती है, जिसे तपस्वी सन्यासी बहुत परिश्रम से प्राप्त करते हैं। बाबा रामदेव जी ने योग विद्या को पूरे संसार में फैला दिया है, जिससे आजकल अनेक ढोंगी इसका अनुचित लाभ लेकर सबको ध्यान और समाधि लगवाते हैं। किसी ढोंगी को छोटी सी मोबाइल की लाइट जैसा, किसी को पूरा प्रकाश पुंज, किसी को भगवान ही दिख जाते हैं, किसी को भगवान अपनी गोदी में लेकर खिलाते हैं। तो स्वामी जी आज होते या कोई हिमालय में तपस्या करने वाला सच्चा तपस्वी मुझे मिलता तो मैं उनसे पूछता, उन्हें ध्यान लगाने पर समाधि की स्थिति में क्या क्या दिखता है। तो कहानी पढ़ने व सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। यदि ध्यान लगाने पर
आपको भी ध्यान में कुछ दिखाई देता हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। मेरे वीडियो में क्या क्या कमियां हैं, इसे कैसे सुधार करूं, कृपया ये बात भी लिख दीजिए। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद है। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।